हेलो, आप सभी का स्वागत है टीचिंग बाय आर के माथुर यूट्यूब चैनल पर। पहली बार विजिट करें इस चैनल पर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लगातार अपडेट आप तक पहुंचेगा, स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी नोटिफिकेशन हो। तो जितने भी अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अपने दोस्तों या ग्रुपों में शेयर कीजिएगा और हमारे साथ लगातार जुड़िएगा। कुछ न कुछ अपडेट आप तक पहुँचेगा, वो भी ऑथेंटिक्स। जी हाँ, चाहे वो वैकेंसी से रिलेटेड हो, आंसर की, रिजल्ट, एग्ज़ाम, बाकी जो भी अपडेट आएगा स्टेट या सेंट्रल लेवल में, वो आप तक जो है इन्फॉर्मेशन पहुंचेगा। बात करेंगे आर्मी पब्लिक स्कूल, रामगढ़ कैंट, झारखंड। जी हाँ, आर्मी पब्लिक स्कूल में शिक्षकों की भर्ती आई है। इसमें हम यदि पोस्ट की बात करिए तो पीआरटी है, प्राइमरी टीचर। टीजीटी के लिए रिक्वायरमेंट है, फिजिकल एजुकेशन के लिए रिक्वायरमेंट है, काउंसलिंग के लिए है, लाइब्रेरियन के लिए, कंप्यूटर लैब टेक्नीशियन के लिए। तो ये जो तमाम पोस्ट है उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, इस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे विद डिटेल्स में। साथ ही साथ इस वैकेंसी जो निकली है उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, क्या वो डायरेक्ट बेसिस पर है या एग्ज़ाम होगा या इंटरव्यू थ्रू से होगा, इस पर भी हम लोग विचार करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट मुख्य मुद्दा होता है कि एज लिमिट क्या है। कई पोस्ट में देखा जाता है कि पोस्ट वाइज एज लिमिट रखा जाता है या ऑल ओवर। तो सारे चीज़ हम देखेंगे कि कितने एज वाले इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे और हाउ टू अप्लाई, कैसे करेंगे आवेदन। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग चलते हैं इसकी नोटिफिकेशन पर। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि आर्मी पब्लिक स्कूल रामगढ़ कैंट, ये सीबीएसई से एफिलेटेड स्कूल है। ठीक है, यहाँ से हम बात करेंगे तो ये टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट में इस प्रकार से आवेदन मांगा गया है कि एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर द फॉलोइंग पोस्ट। फर्स्ट में यदि हम पोस्ट बात करें तो ट्रेन ग्रेजुएट टीचर है, कॉन्टेक्चुअल एडोबेसी पर ये रखा जाएगा। मैथ साइंस पीसीएम ग्रुप से होना चाहिए। इंग्लिश एंड कंप्यूटर साइंस वाले अप्लाई कर पाएंगे टीजीटी पोस्ट के लिए। ठीक है, साथ ही साथ हम बात करेंगे इसकी योग्यता क्या है। तो टीजीटी पोस्ट के लिए मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए आपका ग्रेजुएशन में, मैथ से आपका होना चाहिए, साइंस पीसीएम ग्रुप होना चाहिए, या इंग्लिश होना चाहिए, या कंप्यूटर साइंस है। ठीक है, यदि आप बीएससी कंप्यूटर साइंस की हैं, बीएससी मैथमेटिक्स की हैं, बीएससी में फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स से की हैं, ठीक है, या इंग्लिश से किए हैं बीए, तो 50% मार्क्स यदि आपके पास है मिनिमम, और आप बीएड किए हैं इसी सब्जेक्ट से 50% मिनिमम मार्क्स के साथ, तो इस फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, जितने भी सीबीएसई स्कूल हैं लगभग सभी स्कूल में सीटेट जो है माइनॉरिटी रखा जाता है, फिर सबसे पहले दिया जाता है। इसलिए यदि आप टीजीटी पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं और यदि आप सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई किए हैं तो आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा कई कई जगह पर देखा जाता है कि सीटेट के अलावा स्टेट भी खोजा जाता है। यदि स्टेट भी आप क्वालिफाई किए हैं पेपर 1 तो भी आप टीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी पोस्ट यदि हम बात करें तो यह पीआरटी यानी प्राइमरी टीचर, ये भी है कॉन्ट्रेक्चुअल या एडोबेसी पर रखा जाएगा। उसमें सभी पोस्ट आएगा, पीआरटी में प्राइमरी टीचर में सभी पोस्ट में मिनिमम योग्यताएँ हम बात करें प्राइमरी टीचर के लिए यानी पीआरटी के लिए, तो कम से कम आपका 12 पास होना चाहिए मिनिमम। उसके बाद आप बीए किए हैं, बीएससी किए हैं, बीकॉम किए हैं, एमकॉम किए हैं, जितने भी आप किए हैं आगे डिग्री लिए हैं, तो आपको बाद में उसका बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि जब आपका प्रमोशन होगा तो आप टीजीटी में चल जाइएगा, पीजीटी में चल जाइएगा। ठीक है, तो मिनिमम आपका 12 पास होना चाहिए 50% के मार्क्स के साथ, और साथ ही साथ डीएलएड होना चाहिए।
ठीक है, तभी आप पीआरटी टीचर के लिए अप्लाई कर पाएंगे। पीआरटी के लिए सीटेट पेपर 1 यदि आप क्वालिफाई किए हैं तो इसके लिए प्राथमिकता दी जाएगी। ध्यान रखिएगा कि फ्रेशर कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे फिजिकल एजुकेशन। जो फिजिकल एजुकेशन है वो सिर्फ फीमेल के लिए है, ठीक है। यहाँ पर मेंशन किया गया है सिर्फ फीमेल वाला ही अप्लाई कर सकते हैं। फिजिकल एजुकेशन के लिए आपका टीजीटी ग्रेड में रखा जाएगा। इसके मतलब आपकी जो योग्यता होगी फिजिकल एजुकेशन का वो आपका बीपीएड होना चाहिए। ग्रेजुएशन के बाद यदि आप बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन की डिग्री लिए हैं 55% मार्क्स के साथ तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद एक काउंसलर, वो भी आपका एडोप एंड कॉन्टेक्चुअल बेसिक पर रखा जाएगा, टीजीटी ग्रेड में ही रखा जाएगा। तो काउंसलिंग के लिए आपका योग्यता जो होगा वो ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में। ध्यान रखिएगा यदि ग्रेजुएशन आपका साइकोलॉजी से आप किए हैं मिनिमम 55% मार्क्स के साथ साइकोलॉजी विषय से तो आपको सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी। और कहीं एक्सपीरियंस यदि आप रखते हैं काउंसलिंग से रिलेटेड तो आपको इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है लाइब्रेरियन, ये भी एडोप बेसिक पर रखा जाएगा, टीजीटी ग्रेड पर रखा जाएगा। लाइब्रेरियन के लिए आपका बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस होना चाहिए, 3 ईयर का डिग्री होता है यदि आपके पास है। और कहीं एक्सपीरियंस रखते हैं लाइब्रेरी से रिलेटेड तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यदि एक्सपीरियंस नहीं भी है और बैचलर ऑफ एजुकेशन, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस या मास्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंस का कोर्स किए हैं तो भी आप जो है लाइब्रेरियन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद एक कंप्यूटर लैब टेक्नीशियन, ये एडोब बेसिक पर रखा जाएगा। कहीं लैब में काम किए हैं किसी इंस्टीट्यूट में, ठीक है, या एमसीए किए हैं, बीसीए किए हैं तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। ध्यान रखिएगा लैब टेक्नीशियन का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। लिखा इंटरेस्टेड एंड एलिजिबिलिटी कैंडिडेट में डाउनलोड द प्रिस्क्रिप्शन एप्लीकेशन फ्रॉम द स्कूल वेबसाइट www.aspsramgarhkent.com। यहाँ से जो है अपना एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है एंड सेंड करना है एप्लीकेशन के साथ सभी एजुकेशन क्वालिफिकेशन का जेरॉक्स कॉपी सेल्फ अटेस्टेड के साथ, और साथ ही साथ एक्सपीरियंस यदि आपके पास है तो आपको ये करना है, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये जो है स्पीड पोस्ट में ही आपको भेजना है जो आपका दिया गया एड्रेस है, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म को भरना है, उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट के अटैच करके स्पीड पोस्ट में करना है। एड्रेस क्या है, आर्मी पब्लिक स्कूल लिख दीजिएगा, रामगढ़ कैंट नियर बीएसएनएल ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट रामगढ़ डालिएगा, पिन कोड में डालिएगा 829122 झारखंड लिख दीजिएगा। ध्यान रखिएगा आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है 18 मार्च 2025 तक पहुंच जाना चाहिए, ठीक है। तो चलिए आप कैसे डाउनलोड करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म और कैसे इसको फिल करना है इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले आपको जाना है क्रोम ब्राउज़र में, ठीक है, गूगल में सर्च करना है आपका। इस प्रकार सर्च बार में आइएगा और लिखिएगा APS रामगढ़ कैंट, ठीक है। जैसे आप लिख के सर्च कीजिएगा तो इस प्रकार से खुल जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपको दिखाई देगा एक लिंक, ध्यान रखिएगा लिखा रहेगा आर्मी पब्लिक स्कूल रामगढ़ कैंट, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, यदि आपका पास डेस्कटॉप है, कंप्यूटर है तो आप आसानी से इस पेज को प्रत्येक भाग को देख सकते हैं। बाकी यदि आप मोबाइल से देख रहे हैं तो लैंडस्केप कर लीजिएगा। यहाँ पर 3 डॉट दिखाई देगा राइट साइड में, क्लिक करना है। उसके बाद आपका नीचे जाना है, डेस्कटॉप साइट को ऑन करना है। देखिए इस प्रकार से जाइएगा, डेस्कटॉप साइट को ऑन कीजिएगा इस प्रकार से, है ना, इस प्रकार से ऑन कर दीजिएगा तो ये पूरी तरह से इस प्रकार से दिखेगा, है ना। चलिए डेस्कटॉप साइट ऑन हो गया ना, हाँ ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। तो इस प्रकार से नीचे आइएगा तो यहाँ से आपको सारा चीज़ जो है आपको दिखेगा, ठीक है। यहाँ से एक चीज़ नोट कीजिएगा, यहाँ पर आपको दिखेगा वैकेंसी, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको क्लिक कर देना है। जैसे इसको वैकेंसी में आपको क्लिक करते हैं तो उस प्रकार से आपको दिखाई देगा। ये जो नोटिस था ये पहले का है, ठीक है। इसे नीचे आइएगा, नीचे आने के बाद यहाँ से नीचे आइएगा, यहाँ से आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिखाई देगा, एप्लीकेशन फॉर्म दिखाई देगा।
बस इसी एप्लीकेशन फॉर्म को आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। जैसे इसको क्लिक करते हैं तो आपको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। इस प्रकार से ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपका इस प्रकार से खुल जाएगा, इस प्रकार से, ठीक है। ये इस प्रकार से खुल जाएगा। फिर नीचे आइएगा तो यहाँ से आपको पूरा एप्लीकेशन फॉर्म देखने को मिलेगा, जो आपको प्रिंट आउट करना है, ठीक है। इसको इस एप्लीकेशन फॉर्म में सबसे पहले आपको कैपिटल लेटर में नाम लिखना है, ठीक है, ब्लैक पेन से। फिर जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि टीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जिस सब्जेक्ट में वहाँ पर टीजीटी मैथ साइंस इस प्रकार से लिख दीजिएगा। पीआरटी का अप्लाई कर रहे हैं, कंप्यूटर लैब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, लाइब्रेरियन के काउंसलिंग के लिए जो भी अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर अपना नंबर ऑफ पोस्ट पोस्ट का नाम लिख देना है। कैपिटल लेटर में लिखना है सारा चीज़। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालना है, एज डालना है अकॉर्डिंग टू 1 अप्रैल 2024 के अकॉर्डिंग, मंथ ईयर डाल देना है। अब एक्सपीरियंस कितने साल का आप रखते हैं इस पोस्ट में, टीजीटी के लिए अभी कहीं अप्लाई कर रहे हैं और कहीं पढ़ा है, तो कितने साल का एक्सपीरियंस रखते हैं तो यहाँ पर लिख देना है। यदि एक्सपीरियंस नहीं है तो NA लिख देना, ठीक है। और यदि है तो अपना मेंशन कर देना 2 या 3 ईयर। उसके बाद है यहाँ पर अपना फुलफिल कर रहे हैं एप्लीकेशन, है ना, जो भी रिक्वायर्ड मांगा गया है एप्लीकेशन फॉर्म को या भर रहे हैं टीजीटी के लिए, तो क्या आप वो उसको फुलफिल कर रहे हैं। क्या आपके पास टीजीटी के लिए पोस्ट ग्रेजुएट मिनिमम ग्रेजुएट में 50% मार्क्स हैं और बीएड भी है उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आपको यहाँ पर लिख देना यस, ठीक है। उसके बाद आपको आना है यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ लाइब्रेरियन। ये आपको जो फॉर्मेट है वो लाइब्रेरियन के लिए, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बस इतने आपको यहाँ पर निकालना है। ये यहाँ पर आइएगा तो यहाँ पर आपको देखना है लाइब्रेरियन के लिए, ठीक है, निकालना है पूरा। ये फॉर्म भी निकाल लेना है, लेकिन ध्यान रखिए ये जो बॉक्स दिया है ना, वो आपको नॉन टीचिंग के लिए है, ये नॉन टीचिंग के लिए, ठीक है। ये आपका जो फॉर्मेट हो गया ये आपका नॉन टीचिंग के लिए, यहाँ पर पासपोर्ट साइज का फोटो चिपका देना है, ठीक है। उसके बाद सारा डिटेल्स भर देना है इस प्रकार से, जो भी जहाँ मांगा गया है उसको यहाँ से एजुकेशन क्वालिफिकेशन को भर देना है, ठीक है। मेट्रिकुलेशन से जितना अपडेट मार्क्स की सब्जेक्ट क्या है, पासिंग ईयर, सब चीज़ यहाँ से देखिए। यहाँ पर लिखा हुआ है यू हैव क्लियर द CBT सीटेट या स्टेट, यानी स्टेट कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर अपडेट ऑब्लिक में लिख दिया है स्टेट क्वालिफाई किए हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सीटेट पेपर 2 मांगा जाएगा और स्टेट पेपर 1, क्योंकि स्टेट में पेपर 1 टीजीटी के लिए होता है और स्टेट पेपर 2 पीजीटी के लिए होता है। और सीटेट में पेपर 1 प्राइमरी के लिए होता है और सीटेट 2 जो होता है पेपर 2 वो आपका टीजीटी के लिए होता है। तो दोनों यदि आपके पास है तो ठीक है, नहीं भी है स्टेट तो स्टेट भी डाल सकती है, सीटेट भी, ठीक है। तो यहाँ से सारा चीज़ लिखा गया है। एक्सपीरियंस आपको रखते हैं तो यहाँ पर आप दे सकते हैं अपना डिटेल्स। उसके बाद अपना जो भी यहाँ पर मांगा गया है हेल्थ इशू से लेके क्या चीज़, सारा अच्छा खासा फॉर्मेट यहाँ पर बनाया गया है। यहाँ से आपका डेट डालना है अप्लाई करने के समय, यहाँ पर जिस जगह से अप्लाई कर रहे हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट से वहाँ से अप्लाई करें, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, जो भी आपका है यहाँ पर लिख देना है। सिग्नेचर करना है, अपना नाम यहाँ पर कैपिटल लेटर में लिखना है। इस फॉर्मेट को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, डिक्लेरेशन रहेगा। फिर यहाँ पर सिग्नेचर हुआ है, अपना नाम रहेगा कैपिटल लेटर में, यहाँ डेट डालिएगा, क्लियर है। यहाँ डिसीजन डालिएगा जिस पोस्ट में। तो ये तो आपका रह गया एप्लीकेशन फॉर्म, जो आपको डाउनलोड कर लेना है और आपको भेजना है सारे डॉक्यूमेंट के साथ, ठीक है। जितना जेरॉक्स कॉपी होगा उसमें आपको सेल्फ अटेस्टेड कर देना है और ध्यान रखिएगा इस भी पोस्ट में ही भेजना है। बाकी जो भी डाउट रह जाता है फिर भी तो कमेंट में हमें बता सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा आपको इसका आंसर देने का, ठीक है। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।